जी, आज हमारा टॉपिक है जी हाइपोथेसिस के अंदर के हम जी टेस्ट कब अप्लाई करेंगे और टी टेस्ट कब अप्लाई करेंगे। आपको पता है, आपने एस्टिमेशन में भी पढ़ा था कि डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह की होती हैं, एक है जी डिस्ट्रीब्यूशन और एक है टी डिस्ट्रीब्यूशन। टी डिस्ट्रीब्यूशन का क्राइटेरिया मैंने आपको बताया था कि व्हेन सिग्मा इज अननोन एंड एन इज लेस देन 30। ठीक है, जब एन 30 से लेस होगा तो उस वक्त टी डिस्ट्रीब्यूशन लगेगी। टी का फार्मूला होगा एक्स माइनस म्यू और स्मॉल एस ओवर एन अंडर रूट। अब स्मॉल एस अगर क्वेश्चन में गिवन होगा तो ठीक है, कोई मसला नहीं, लेकिन अगर गिवन नहीं है तो हमें फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा। और कैलकुलेट करने का फार्मूला है जी एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर एन माइनस वन अंडर रूट, या दूसरा फार्मूला 1 ओवर एन माइनस वन इंटू समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स ओवर एन, सिर्फ ऊपर स्क्वायर है। ये टी का फार्मूला। अब जी का फार्मूला क्या है जी? पहला क्राइटेरिया सिग्मा इज गिवन। सिग्मा गिवन हो तो एन जो मर्जी हो, एन मैटर ही नहीं करता क्या है, चाहे 30 से कम है 30 से ज्यादा है, जो मर्जी है, अगर सिग्मा गिवन है तो जी लगेगा। सीधा सीधा क्राइटेरिया याद रखें। तो उसमें फार्मूला रहेगा जी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर एन अंडर रूट। अच्छा, दूसरा क्राइटेरिया है कि सिग्मा अननोन है यहाँ पे, लेकिन 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 एन की वैल्यू 30 है या 30 से अबव है, तो उस सूरत में कैपिटल एस यूज होगा इन प्लेस ऑफ सिग्मा। तो उसमें फार्मूला रहेगा जी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू कैपिटल एस ओवर एन अंडर रूट। अब कैपिटल एस चूंकि 30 से बड़ा होगा सैंपल साइज, तो ऐसा हो नहीं सकता कि 30 से बड़ी वैल्यूज हो और आपको एग्जामिनर कहे जी कैलकुलेट करो कैपिटल एस या स्टैंडर्ड डेविएशन। 99% चांस है कि आपको गिवन होगा, गिवन इन क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो आपने नोट करना है कि कैसे पता लगेगा सिग्मा गिवन है या सिग्मा गिवन नहीं है। ठीक है जी, क्वेश्चन में सिग्मा गिवन है या नहीं है वो भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि सिग्मा क्या चीज होती है, क्वेश्चन में हम कैसे डिफाइन करेंगे सिग्मा गिवन है या नहीं है। हम अगला सवाल अभी देखते हैं जी। हमारे सामने एक क्वेश्चन है जी, ये आईक्यू का क्वेश्चन है जो टेस्ट किया गया था। तारा इलेक्ट्रॉनिक्स क्लेम्स दैट इट्स एनर्जी सेवर बल्ब्स हैव एन एवरेज लाइफ ऑफ 6500 आवर्स। याद रखो, क्लेम जो होता है वो हमेशा पॉपुलेशन पे होता है। इसका मतलब है कि ये जो पहली स्टेटमेंट है ये पॉपुलेशन की स्टेटमेंट है। तो याद रखो कि 6500 इसका मतलब है फिर पॉपुलेशन मीन है, ये सैंपल मीन नहीं है। तो पहली जो बात आ गई है म्यू इज इक्वल टू 6500 है, ये है जी क्लेम। और आपको पता होना चाहिए कि अगर क्लेम हो और उसके साथ इक्वल टू का साइन हो, दैट इज ऑलवेज नल हाइपोथेसिस। कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन एजेंसी टेस्टेड 15 सच बल्ब्स। अब यहाँ पे नोट करने वाला पॉइंट है, एन आ गया जी 15, एन की वैल्यू 15 है। अब पॉइंट याद रखना है अच्छी तरह से कि एन की वैल्यू 15 है। सच बल्ब्स टू चेक दिस क्लेम, इट इज फाउंड दैट द मीन लाइफ ऑफ 15 बल्ब्स वाज 6420। अच्छा, अब ये जो 6420 है ना, ये 15 बल्ब्स की एवरेज है। 15 बल्ब्स की एवरेज का मतलब ये सैंपल की एवरेज है, और सैंपल की एवरेज को शो करेंगे एक्स बार के साथ विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 200। अब देखो, ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये सैंपल की है। क्यों? क्योंकि सैंपल वाली स्टेटमेंट में शो हो रही है। ये जो जितना डाटा आपको नजर आ रहा है इन दो लाइनों में, ये सैंपल का डाटा है, ये डाटा सैंपल का है। और पहली लाइन जो थी वो पॉपुलेशन की थी। तो पॉपुलेशन वाली लाइन में स्टैंडर्ड डेविएशन का जिक्र नहीं हुआ, सैंपल वाली लाइन में, सैंपल वाली स्टेटमेंट में उसका स्टैंडर्ड डेविएशन का जिक्र हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है। अच्छा, अब कैपिटल एस लिखे कि स्मॉल एस लिखे, आपने देखना है एन को। एन अगर 15 है इसका मतलब ये स्मॉल एस है। ठीक है जी, होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी कि कैपिटल एस है या स्मॉल एस है। अगर एन की वैल्यू 15 ना होती, ज्यादा होती, तो फिर ये कैपिटल एस हो जाता। ओके जी, एट 5% सिग्निफिकेंस लेवल, अल्फा है जी 0.05, assess the claim that of Tara Electronics assume that life of such bulbs has an approximate normal distribution. Okay, अच्छा, एक चीज क्लियर कर ले कि भाई 1 टिल टेस्ट कब लगेगा, 2 टिल टेस्ट कब लगेगा। जब भी कोई मैन्युफैक्चरर क्लेम करेगा, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, तो वो जो वैल्यू बता रहा होता है वो लोएस्ट वैल्यू बता रहा होता है। मतलब तारा इलेक्ट्रॉनिक्स क्लेम दैट एनर्जी सेवर बल्ब्स हैव एन एवरेज लाइफ ऑफ 6500 आवर्स। इसका मतलब ये है कि अगर उसके बल्ब 6500 आवर्स से ज्यादा चल जाएंगे तो वो झूठा नहीं है। 6500 आवर्स की उसने जो वैल्यू बताई है ये मिनिमम लिमिट है उसकी।
मतलब अगर कोई कस्टमर कोई बल्ब परचेज करता है, वो यूज करता है और उसकी जो लाइफ है वो 6500 आवर से ज्यादा प्रूव हो जाती है, वो 7000 आवर प्रूव हो जाती है, तो वो ये नहीं कह सकता कि तारा इलेक्ट्रॉनिक्स का क्लेम झूठा है, क्योंकि तारा इलेक्ट्रॉनिक्स ने कहा है कि 6500 आवर्स हमारी लाइफ कवर करती है। ज्यादा कर लेगी तो वो झूठे साबित नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन हाँ 6500 आवर से कम करेगी तो वो झूठे साबित होंगे। याद रखना, जब भी कोई मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट के बारे में क्लेम करता है ना कि मेरा प्रोडक्ट ऐसा है, उसकी क्वालिटी जब बता रहा होता है ना, तो क्वालिटी में मिनिमम थ्रेशोल्ड की वैल्यू बता रहा होता है, मैक्सिमम की वैल्यू नहीं बता रहा होता। ये बात याद रखनी है आपने। तो इस केस में जब वो झूठा साबित होगा, उसका सिर्फ एक ही सिनेरियो है, जब 6500 से कम वैल्यू प्रूव होगी। यहाँ पे इक्वल टू नॉट इक्वल टू नहीं आना, याद रखना। आप ये नहीं कह सकते सर यहाँ पे इक्वल है तो ना है नॉट इक्वल होना चाहिए, नहीं, जरूरी नहीं है, ठीक है जी। तो हाँ, आप यहाँ पे कह सकते हैं कि सर इसमें फिर लेस देन इक्वल लिखना चाहिए, सॉरी लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल, हाँ यहाँ पे हो सकता है ग्रेटर देन इक्वल टू लिख लें या इक्वल टू लिखना, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन आएगा और ये हो जाएगा हमारा H1, ठीक है जी। इसको अच्छी तरह से क्लियर कर लें, इस वीडियो को दोबारा सुने और इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करिए क्या क्या है। अगला स्टेप है जी अल्फा, दैट इज 0.05। अब यहाँ पे देखें n गिवन है, स्मॉल s गिवन है, तो t डिस्ट्रीब्यूशन यूज होगी। टेस्ट स्टेटिस्टिक हम t यूज करेंगे, x बार माइनस म्यू, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा जी स्मॉल s, x बार की वैल्यू 6420 माइनस 6500 ओवर 200 डिवाइडेड बाय 15 अंडर रूट। इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते हैं, 6420 माइनस 6500 ओवर 200 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 15 इक्वल आता है जी -1.549, -1.549, ठीक है जी। अच्छा, तो हम डायग्राम बना देते हैं। ये लोअर टेल डेस्ट है तो यहाँ पे ये वाला ही आएगा, और क्रिटिकल रीजन हमने टेबल से वैल्यू देखनी है कि टेबल से क्या वैल्यू आती है। इसका टी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल निकाल लेते हैं हम। इसमें सबसे पहले आपको चाहिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है -1, 15 -1 करेंगे हमारे पास आ जाएगा 14, डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई हमारे पास 14, अल्फा की वैल्यू 0.05। टेबल में देखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास है 14 और अल्फा की वैल्यू 1 टेल टेस्ट है, सारे के सारे रिस्क एक ही तरफ है, 0.05 है, एक टेल पे 5% रिस्क है, 14 के सामने वैल्यू आती है 1.76, ये आपकी वैल्यू आती है। हमने पढ़ा था कि भाई वी रिजेक्ट H0 इफ आपकी जो कैलकुलेशन वाली वैल्यू है वो टेबल वाली वैल्यू से बड़ी आ जाए। ये मॉडुलस का साइन का मतलब ये है कि आपने माइनस का साइन को इग्नोर कर देना है, आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड को देखना है। तो आपकी कैलकुलेशन वाली वैल्यू आ रही है 1.549 और आपकी टेबल की वैल्यू आ रही है 1.76, तो 1.549 इज नॉट ग्रेटर देन 1.76, मतलब आपकी वैल्यू, ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी नहीं है, तो इसका मतलब है कि हम रिजेक्ट नहीं करेंगे। दोबारा सुन ले, हम H0 को रिजेक्ट करते हैं जब हमारी कैलकुलेशन वाली वैल्यू टेबल वाली वैल्यू से बड़ी आएगी। हमारी कैलकुलेशन वाली वैल्यू 1.54, टेबल वाली वैल्यू है 1.76, तो हमारी कैलकुलेशन वाली वैल्यू टेबल की वैल्यू से बड़ी नहीं आ रही, वो छोटी आ रही है, तो हम H0 को रिजेक्ट नहीं करेंगे। हेंस वी कंक्लूड दैट, या हम कह सकते हैं वी एक्सेप्टेड H0, हेंस क्लेम इज ट्रू। मतलब वो जो मैन्युफैक्चरर कह रहा है कि एनर्जी सेवर बल्ब्स की जो एवरेज लाइफ है 6500 आवर्स है, वो सही कह रहा है, ठीक है जी। तो इस सवाल में आपको आइडिया हो गया होगा कि कैसे पता चला कि ये टी डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है और टी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल कैसे देखना है और एक्सेप्ट रिजेक्ट कैसे करना है, वो सारा कंसेप्ट पढ़ना ही। वैसे यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट था वो ये था कि टी डिस्ट्रीब्यूशन लगेगी या जी डिस्ट्रीब्यूशन लगेगी। तो सवाल में आपने देखना है स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल वाली स्टेटमेंट में गिवन है या पॉपुलेशन वाली स्टेटमेंट में गिवन है, ठीक है जी। अब हम अगला सवाल देखते हैं जी। अगला सवाल है जी, द तारा इलेक्ट्रॉनिक्स क्लेम्स दैट इट्स एनर्जी सेवर बल्ब्स हैव एन एवरेज लाइफ ऑफ 6500 आवर्स। वंस अगेन क्लेम वाली स्टेटमेंट है, ये पॉपुलेशन वाली स्टेटमेंट है, तो इसमें से हम सब क्लेम निकालेंगे जी म्यू 6500 आवर्स, ये क्लेम हो गया, तो डेफिनेटली ये H0 पे हो गया। कंज्यूमर एड प्रोडक्शन एजेंसी टेस्टेड 40 सच बल्ब्स। अब याद रखो ये 40 है, तो जब क्वेश्चन में एन आपको 40 नजर आ जाए तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है कि ये इसमें जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, इस सवाल में स्टैंडर्ड डेविएशन होगी, सैंपल की है या पॉपुलेशन, रेलिवेंट ही नहीं रहा। सिग्मा है या एस है, जो भी है जी लगेगा।
इट इज फाउंड दैट द मीन लाइफ ऑफ 40 बल्ब्स वाज 6420। डेफिनेटली ये सैंपल की बात कर रहा है तो ये 6420 x बार है विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 200 आवर्स। अच्छा जी, अब ये सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन ही है तो कैपिटल एस आ रहेगा। एट 5% सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा 0.05 है। टेस्ट द क्लेम ऑफ तारा इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें भी वंस अगेन है, चूंकि ये मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट के बारे में कह रहा है तो ये झूठा उसी वक्त होगा जब इसकी वैल्यू 6500 से कम होगी, ग्रेटर पे वो झूठा साबित नहीं होगा। तो अल्फा 0.05 है। अब टेस्ट स्टेटिस्टिक में जी ही लगेगा, क्यों? क्योंकि इसमें एन की वैल्यू 40 हो गई है, 200 ओवर 40 अंडर रूट। अब कैलकुलेटर से देखते हैं इसका आंसर। 6420 6500 डिवाइडेड बाय 200 अंडर रूट 40 माइनस 2.53। ठीक है जी, ये इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, माइनस 2.53 ये हमारा आंसर। अच्छा जी, अब क्रिटिकल रीजन डेफिनेटली वन टेल रिस्क है, सारे का सारा रिस्क एक तरफ ट्रांसफर है, 0.05 सारे का सारा रिस्क एक तरफ ट्रांसफर है। तो वी रिजेक्ट H नॉट इफ Z calculated is greater than Z अल्फा या Z टेबुलेटेड वैल्यू। हमारी वैल्यू होती है 2.53, हमने साइन को इग्नोर कर देना है। अब टेबल पे अल्फा की वैल्यू अगर 0.05 है तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि उसकी वैल्यू आती है 1.645। अब 2.53 1.645 से बड़ी नहीं है, इसका मतलब है हम H नॉट को रिजेक्ट नहीं करेंगे, हमने H नॉट को एक्सेप्ट कर लिया। हमारा कंक्लूजन क्या होगा? वी एक्सेप्टेड H नॉट, हेंस क्लेम ऑफ मैन्युफैक्चरर इज ट्रू। वो सही कह रहा है, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन में देखें, जब n 40 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन चाहे सैंपल की हो या पॉपुलेशन का रेलिवेंट ही नहीं रहता, हम जी लगाएंगे। ठीक है जी। अगला सवाल देखते हैं हम। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। Tara Electronics claims that its energy saver bulbs have an average life of 6500 hours and a standard deviation of 200 hours। अब देखो, ये जो पहली स्टेटमेंट है ना, ये पॉपुलेशन की है। पॉपुलेशन की स्टेटमेंट है तो इसमें म्यू तो आ गया 6500 और इसकी क्लेम, ये क्लेम भी है तो ये हो गया H नॉट। लेकिन इसमें जो स्टैंडर्ड डेविएशन उसने पॉपुलेशन वाली स्टेटमेंट के अंदर ही दे दी है ना, ये सिग्मा है। ये पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये सैंपल की नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सैंपल की बात नहीं हुई, सैंपल की बात हो रही है आगे। ठीक है जी। तो सैंपल, ये स्टेटमेंट अगर पॉपुलेशन की है उसी में स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी तो वो सिग्मा होगी, वो कभी एस या स्मॉल एस नहीं होगी। अच्छा, अगली बात, अब चूंकि सिग्मा क्वेश्चन में गिवन है तो हमने अभी पढ़ा कि सिग्मा जब क्वेश्चन में गिवन हो, एन जो मर्जी हो जाए, 30 हो, 15 हो, 40 हो, 100 हो, 1000 हो, जो मर्जी हो, आपने जी डिस्ट्रीब्यूशन ही लगानी है। ठीक है जी। तो सिग्मा गिवन है। अच्छा, हम आगे पढ़ लेते हैं। कंज्यूमर एज प्रोडक्शन एजेंसी टेस्टेड 15 सच बल्ब। अब एन की वैल्यू 15 है। अब 90% बच्चे जो है गलती यहाँ पे करते हैं, वो देखते हैं चूंकि एन की वैल्यू 30 से कम है, वो कुछ सोचते ही नहीं है और टी डिस्ट्रीब्यूशन लगा देते हैं। ये बात बहुत गलत है, ये बहुत मैटर करता है कि एन 15 है, ठीक है, मान लीजिए बात। अब पॉइंट ये है कि जो अगली स्टैंडर्ड डेविएशन है वो सैंपल की है, ये पॉपुलेशन की है। इस स्टेटमेंट में, इस क्वेश्चन में सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो अगर पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन है, एन नहीं देखा जाएगा 30 से ज्यादा या 30 से कम है, जी डिस्ट्रीब्यूशन लगेगी। ठीक है जी। होपफुली आपको ये पॉइंट समझ आ गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छी तरह से क्लियर कर लें। if found that the mean life of 15 bulbs was 6420, सैंपल की बात कर रहे तो 6420 x बार होगा। ठीक है जी। 5% लेवल सो ऑन, तो डेफिनेटली यहाँ पे म्यू इज लेस देन 6500 होगा वंस अगेन, क्योंकि वो उसी वक्त झूठा साबित होगा जब उसकी वैल्यू कम होगी। अल्फा है जी 0.05, जी डिस्ट्रीब्यूशन लगेगी जी टेस्ट स्टेटिस्टिक में, एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा ओवर एन अंडर रूट। एक्स बार इज 6420 माइनस 6500 और सिग्मा है जी 200, एन अंडर रूट है जी 15 अंडर रूट। कैलकुलेटर पे आंसर निकालते हैं हम। 6420 माइनस 6500 डिवाइडेड बाय 200 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 15 माइनस 1.55 माइनस 1.55 माइनस 1.55 ये आपकी वैल्यू है।
अच्छा जी, अब उसके बाद क्रिटिकल रीजन। इसमें वंस अगेन यही पॉइंट है कि वी रिजेक्ट एच नॉट इफ जी कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन जी अल्फा। ठीक होगा जी, जी कैलकुलेटेड जी माइनस सॉरी माइनस का साइन को हम इग्नोर कर देंगे 1.55, और अगर अल्फा की वैल्यू 0.05 है और वन टेल टेस्ट है ये, तो वन टेल टेस्ट है तो 1.645 वैल्यू होगी इसकी। अब हमारी वैल्यू 1.55 है, टेबल की वैल्यू 1.65 है, तो हमारी वैल्यू छोटी है, बड़ी नहीं है, तो मतलब ये बात गलत है। अगर ये बात गलत है तो हम एच नॉट को रिजेक्ट भी नहीं करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हमारा कंक्लूजन क्या होगा जी, वी एक्सेप्टेड एच नॉट, हेंस मैन्युफैक्चर क्लेम इज ट्रू। ठीक है जी, आई होप आपको समझ आ गई होगी कि जी डिस्ट्रीब्यूशन कब लगेगी और टी डिस्ट्रीब्यूशन कब लगेगी, इसकी अच्छी तरह से आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।